नमस्कार, आप देख रहे हैं उज्जवल टाइम्स न्यूज। इस वक्त की खबर उत्तर प्रदेश के कमई जगह से रेखा शर्मा की रिपोर्ट। जैसा कि आप सभी जानते हैं, विकास जो आमतौर पर हर छोटे से छोटे गांव या कस्बे में चर्चा का विषय होता है, ठीक ऐसे ही एक चर्चा की बातचीत कमई प्रधान पुत्र दीपक और रिपोर्टर रेखा शर्मा की हम लेकर आए हैं। गांव की विकास को लेकर प्रतिनिधि का क्या कहना है, आई उन्हीं से पूछते हैं और सुनते हैं। दीपक सिंह। तो किस पद पे हो आप? प्रधान पुत्र कमई। प्रधान कौन है आपके यहाँ? माता जी। माता जी का नाम? श्रीमती उषा। प्रधान जी, आपके यहाँ एक वीडियो वायरल हो रही है सोशल मीडिया पे कि आपने अपने पर्सनल रास्ते के लिए नाले में ढोल डाल दिए, क्या प्रकरण है पूरा ये? मैडम, कोई भी आदमी वीडियो बनाए, एक आदमी पर्सनल वीडियो बना रहा है और वो डाल रहा है कि प्रधान ने अपने लिए पर्सनल रास्ता बना रखी है। इस बात को तो गांव वाले कह सकते हैं, पूरे गांव वाले बता देंगे मौके पे बैठ के। इस बात को आप गांव में पूछो जाकर, मीडिया आपके पास हक है सबके पास जाने का, आप जाकर पूछ सकते हैं कि सबका है कि नहीं। मौके पे आप देख सकते हैं, मैं दिखा सकता हूँ आपको कि पर्सनल है कि ये सबकी रास्ता है। रास्ता तो मेरे हिसाब से किसी की पर्सनल होती नहीं है, आम रास्ता तो आम ही रहता है। अच्छा, आपने अभी तक क्या क्या कार्य कराए अपने गाँव में? हाँ मैडम, गांव में करीब ये मानो आप, लोकल में तो बिजली पानी सड़क मेन समस्या गांव की यही रहती है। मेन चीज रहती है यही गांव में। वो ज्यादातर हमने जितना भी पैसा हमारे लिए सरकार से आवंटित होता है उसका हम कार्य कराते हैं। अच्छा, सबसे महत्वपूर्ण है कि चौमासे के टाइम में जब बारिश आती है जी, तो जब आदमी भी खत्म हो जाता है उसको शमशान में लेके जाया जाता है, परंतु आपके गाँव में फिर शमशान भूमि नहीं है। चौमासे जब कोई खत्म हो जाता है उनको टेंट में डाल के लगाकर कई दिन बारिश पड़ती है तो आदमी को क्रियाक्रम में नहीं हो पाता है। तो क्या आपने शमशान बनवाए अपने यहाँ? शमशान भूमि है हमारे गाँव में, 2 शमशान है हमारे गाँव में, लेकिन दोनों शमशान में एक में टीन शेड पड़ा हुआ है। आपने डलवाया? वो पर्सनल एक की माता जी मरी थी बूढ़ी होकर, उन्होंने डलवाया था। वो तो डलवाया, क्या आपने बनवाए? ये गांव का ही पैसा तो है मैडम, गांव के पैसे को हम तो बार बार लगाए वो ठीक नहीं है ना। वो तो किसी ने अपने पर्सनल बनवा दिया जी। क्या आपने सरकार से मांग करी चीज की हमारे यहाँ शमशान भूमि बनी जाए? बाउंड्री के लिए 2 बार लेटर पैड दे चुका हूँ डीपीआरओ साहब को। पहले पीतम सिंह जी थे, उनके पास भी गया था मैं, माननीय मंत्री जी से भी कह दिया था मैं कि सर हमारे गांव में शमशान के लिए एक आवंटित करा बड़ा शमशान। और खास कार्य क्या कराया आपने? कुछ और जो नया काम गाँव के अंदर? हाँ, खास कार्य मैं बताऊंगा। गांव में हमारे लिए, गांव में ज्यादातर हमारा गांव का काम है किसानी का, खेती का काम है, बहु काम किसान का है बहुत ज्यादा काम। तो किसान को हमारे खाद के लेने के लिए, बीज लेने के लिए बरसाने जाना पड़ता था। वीपैक्स सोसाइटी नहीं थी, वहां पे किसानों को खाद नहीं मिलता, कभी लाइन में लगे रहते थे, 2-2 दिन हो जाते हैं किसान को पड़े पड़े, वहां पे खाद नहीं मिलता था। अब हमारे गांव में वीपैक्स सोसाइटी कमई की अलग हो गई है। ये मैंने अपनी मेहनत से माननीय किसानों के लिए फायदा के लिए माननीय मंत्री जी से रिक्वेस्ट करी थी और मंत्री जी ने मेरे लिए करवाया। भाई नरदेव चौधरी के बहुत गाँव में बच्चियों को बाहर पढ़ने के लिए नहीं भेजा जाता है जी, बहुत से गाँव भी हैं। जैसे आपके यहाँ प्राइमरी स्कूल 8 तक है, तो क्या आपने उसको 12 तक कराया बच्चों के लिए, बच्चियों आगे बच्चियों को सुन सके? मैं और प्रिंसिपल साहब, हमारा गांव का जो स्कूल है अभी प्राइमरी तक है, 8 तक। अब हमारा स्कूल है जो पीएम श्री में हो गया है। अब हमारी उम्मीद तो है पूरी पूरी की वो 12 तक हो जाए। इसके लिए हमने बीएसए साहब को विज्ञापन दे दिया है कि हमारा स्कूल 12वीं तक हो जाए। आपके जो पहले भी सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुई थी आपकी, पानी वानी भर रहा है, रास्ते नहीं बन रहे, तो क्या करने इसके बारे में? हाँ, पानी भर रहा है, उसकी मैं बताऊं आपको कि करेला जाते हैं जैसे हम, वहाँ पे नाले की पटली तो नीचे और नाले की खुदाई है वहाँ पे कम, पानी आता है वहां से। एक गांव पड़ता है हमारा छोटा सा मड़ोई, हमारे गांव के जस्ट 1 किलोमीटर पहले ही गांव पड़ता है मड़ोई, वहां पे पानी जाता है उसका पूरा पटली पे ऊपर ना। मड़ोई से पानी जाता है हमारे गांव के खेतों में, कर इलाके में और हमारे गांव के खेतों में, तो पूरा खेती जलमग्न हो जाती है। अगर चौमासे के टाइम पे बारिश तो होती है, ज्यादा ज्यादा पानी आता है तो ये नाला सहन नहीं कर पाता, ये समस्या थी। उसके लिए गांव वालों के खेत बोए नहीं जा रहे थे, किसानों के लिए बड़ी किल्लत आ रही थी। उसके लिए भी मैंने सरकार से मांग की, सरकार अपना मुआवजा दे सकती है। मैंने सरकार ने एसडीएम साहब के पास भी गया था, हम डीएम साहब के पास भी गए थे, उन्होंने
हमारे लिए पंप सेट बोल रहे थे कि पंप सेट लगवा देंगे, पानी निकलवा देंगे उससे, लेकिन हमारी सफलता नहीं मिल पाई। फिर हमने कोशिश की तो एक संस्था चलाते हैं संत रामपाल जी महाराज, हम उनके पास गए थे, उनके आदमियों के पास गए थे हम संस्था के पास में। उन्होंने हमारे गांव के लिए करीब करीब 45 लाख रुपया की पाइपलाइन और मोटर दिलवाई, जो कि आज भी पड़ी हुई है मौके पे। और गांव में जहाँ भी पानी भरा हुआ था आज वहाँ पे पानी नहीं है। अभी जो ओलावृष्टि हुई थी जी गांव में, तो आपने जनता से क्या मदद की? गांव में जो ओलावृष्टि हुई है उसके लिए हमने मौके पे पहुंचकर सर्वे करवाई पटवारी से। पटवारी जी भी आए थे, एसडीएम महोदया जी भी आई थी, तहसीलदार साहब भी आए थे, माननीय मंत्री जी भी आए थे, भाई नरदेव चौधरी भी आए थे। गांव में सर्वे हुई, उसका मुआवजा उसके कागज में अपने पास भी जमा कर रहा हूँ, गांव में जमा करवा रहा हूँ और कागज सब जा रहे हैं, उनके लिए पैसा मिल रहा है। सर्वे तो हो गई जी। जिन लोगों के तो कुछ तो गंगा सेटिंग से पैसा मिल जाएगा, कुछ अंदर प्रधान हमारे मंत्री तुम्हारे हैं, उससे तो मिल जाएगा। जो हकीकत में गरीब इंसान है बेचारे, वो जो उसको कोई जानकारी नहीं, कोई नहीं, उसे पैसा मिल पाएगा, दिलवा पाएंगे? बिल्कुल मिल पाएगा। जो आदमी नहीं जानता उसके साथ में खड़ा हूं, मैं जाऊंगा, पैसा सबको दिलवाऊंगा। ऐसा नहीं है कि हर एक ही आदमी को मिले या उसकी जानकारी उसको मिले, ये सबका हक है कि नुकसान सबका हुआ है मैडम, पैसा सबको मिले।